Hi friend, my name is Anurag Charosia and my channel name is Abisar 2.5। तो आज क्लास 12th का लेसन नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का जो है न्यूमेरिकल मैं लेके आया हूँ। और मैं आपको वीडियो में बताया था कि बहुत ही एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें लगेंगे। ठीक है, आप जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे की वीडियो को बना सकूं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक तत्व है ना, एक तत्व की कोशिका की संरचना अंतःकाय घन, मतलब जो है यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, इसका मतलब होता है बीसीसी संरचना। अगर हम इसके फिगर को बनाते हैं तो ये फिगर ऐसे बनता है, यानी कि कोनों पर जो कण उपस्थित होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 8 कण होती है। ठीक है, और एक कण क्या होता है, इन सभी के बीच में एक कण जो है उपस्थित होगा। ठीक है, तो जब एक कण इसके बीच में उपस्थित होता है तो यानी कि 1/8 × 8 बराबर 1, और एक कण का पूरा भाग यूज हो रहा है यानी कि 2, यानी कि z बराबर संख्या हम कितना निकाल लिए, 2। यानी कि यहाँ पर z बराबर जो संख्या हम लोग निकाल लिए बीसीसी में, ये 2 होता है। इसको आप याद भी कर सकते हैं कि सिंपल क्यूब में एससी में कणों की संख्या कितनी होती है, एससी में कणों की संख्या 1 होती है, बीसीसी में कणों की संख्या 2 होती है, और एफसीसी में कणों की संख्या 4 होती है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ कर है एक तत्व की कोशिका की संरचना बीसीसी, इसका मतलब अंतःकाय घन केंद्रित है। इसका मतलब क्या है, बीसीसी जिसके एक सेल है ना, कोशिका के कोर की लंबाई। अब कोर की लंबाई कितना है, कोर की लंबाई को हम लिख देंगे 208 पिकोमीटर, इसको पीपीएम भी लिखते हैं हम। ठीक, तथा तत्व के घनत्व यानी कि डी अर्थात रो, डी एंड रो इक्वल टू 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर माइनस क्यूब। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु है। ठीक है ना, तो ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए तुरंत इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना पॉइंट था, इतना हमको नोट करना था, नोट कर लिए। अब इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। देखिए एकक कोशिका का आयतन बराबर सूत्र होता है, एकक कोशिका का आयतन बराबर सूत्र होता है क्या, कोर की लंबाई टू द पावर क्यूब। ठीक है, कोर की लंबाई के पावर क्यूब। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर एकक कोशिका के कोर की लंबाई कितना दिया था, 288 ppm। तो इसका क्यूब कर देंगे। अब क्यूब करेंगे तो 288 ppm को हटाने के लिए अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -12 मीटर के पावर क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, अब इसको हमको मीटर में, इसको हमको सेंटीमीटर में करना है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी क्या दिया है, घनत्व क्या दिया है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में करने के लिए इसको हम 10, ये जो 10 के पावर 12 है कितना हो जाएगा, 10 के पावर -10 हो जाएगा, यानी कि 288 × 10 के पावर -10 टू द पावर 3। अब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, तो पूरा सॉल्व करने पे 2.39 × 10 के पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पे हम 208 ग्राम, क्वेश्चन में दिया है क्या कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं, तो 208 ग्राम तत्व का आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान दिया कितना, 208, घनत्व कितना दिया, 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इतना दिया है। ठीक है, तो देखिए जब इसका हम क्या करेंगे, इसका जब हम
बराबर इसका वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो आप लोग जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 28 इसका 88 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमको लिखना क्या पड़ेगा, इस आयतन में, है ना, इस आयतन में कोष्टिकाओं की संख्या, ये हमको ज्ञात करना है ना। इस आयतन में कोष्टिकाओं की संख्या बराबर, सूत्र क्या बनेगा, इस आयतन में कोष्टिकाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, ये हमें कितना प्राप्त हुआ है, हमको प्राप्त हुआ है 2.88 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके बटा क्या हो जाएगा, इसके बटा हमारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा कितना, 2.39 गुणे 10 के पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब एकक कोष्टिका यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका जब हम कैलकुलेशन, इसको जब हम काटेंगे तो हमारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 12.08 गुणे 10 के पावर 23, है ना, -23 नहीं, ये 23 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि इसके पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 23। अब उसके बाद जब इसको हम निकालिए तो देखिए, इसमें कणों की संख्या ये निकल गया है, लेकिन ये बताइए कि बीसीसी में, जो बीसीसी हमारा होता है, ठीक है ना, जो हमारा बीसीसी होता है, बीसीसी में कण कितने होते हैं, 2, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा जब करेंगे तो जो हमारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा वही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 दूना के 24, 8 दूना के 16 गुणे 10 के पावर -23, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए जो है अगले क्वेश्चन पे जो है हम लोग चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सिल्वर जो है सीसीपी जालक बनाता है जिसके कोर की लंबाई कितनी है, 408.6 ppm। सिल्वर की घनत्व तो ज्ञात करना है और Ag, ये संकेत दिया है, Ag का जो परमाणुक द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 107.9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो CCP होता है, CCP में जो Z की संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, यहाँ पे Z की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, HCC के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कोर की लंबाई कितना दिया है, कोर की लंबाई अर्थात इस्तेमाल A की लंबाई कितना दिया है, A की लंबाई जो है दिया है 408.6 ppm। ठीक है, तो इसको, यानी कि इसको हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 408.6 गुणे 10 के पावर -12 मीटर। ठीक है, अब देखिए, मीटर को जो है सेंटीमीटर में अगर करना रहेगा तो उसी को हम क्या कर देंगे, 10 के पावर -10। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमको मीटर में रहने देना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, क्योंकि हमको मीटर में ही आंसर निकालेंगे और मीटर में निकाल के इसको हम सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका परमाणुक द्रव्यमान यानी कि m बराबर कितना दिया है, 107.9 ग्राम प्रति मोल, है ना, ग्राम प्रति मोल। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 107.9 गुणे 10 के पावर -3 कर देंगे, ये किस में हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सूत्र क्या होता है, एक ही सूत्र होता है, रो बराबर यानी कि घनत्व बराबर Z इंटू यम अपान A के पावर क्यूब और एन ए जो है एवोगाड्रो संख्या होता है, जिसकी वैल्यू जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए, 6.023 गुणे 10 के पावर +23 माइनस नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जेड की संख्या हमको जो है रखना है, तो जेड की जब संख्या हम रखेंगे तो जेड की संख्या हम कितना निकाले हैं, 4। ठीक है, जेड की संख्या 4 निकाले हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए जेड की संख्या 4 निकालने के बाद 4 रखेंगे, ये वैल्यू एम की वैल्यू कितना निकाले, 107.9 गुणे 10 के पावर -3 किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब उसके बाद बटे कर देंगे, ए की वैल्यू हम ऊपर निकाले हैं, ए का वैल्यू यहाँ पे ये निकला है। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है,
8.6 गुणे 10 के पावर -12 मीटर, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि सूत्र में क्या है क्यूब। n का वैल्यू अभी बताएं 6.023 गुणे 10⁻23। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितना आ जाएगा 10.5 गुणे 10 के पावर -3 किलोग्राम प्रति किलोग्राम और मीटर पर क्यूब। ठीक है, प्रति मीटर पे क्यूब। ठीक, अब इसको जो है हम सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो ये हट जाएगा, है ना। मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा 10 के पावर 10.5, और ये क्या हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को जो है लगा लेंगे आंसर। तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सोडियम धातु BCC संरचना जो है बना रहा है, जिसके कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है। तो सोडियम की त्रिज्या R ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि सोडियम की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सोडियम धातु हमारा जो है इसकी जो है हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये BCC संरचना बना रहा है, तब BCC संरचना में जो हमारे त्रिज्या वाली जो वैल्यू हम निकाले थे, क्या निकाले थे, R बराबर 1 कड़ी में 3/4, ये वैल्यू हम निकाले थे ना। जहाँ ए क्या था, जहाँ ए जो है एकक कोष्ठिका की लंबाई थी, तो इसमें जो है एकक कोष्ठिका के, यानी कि एकक कोष्ठिका की जो लंबाई दी है कितना 4.29 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इस एंगस्ट्रॉम को हम चेंज कर देंगे कितने 4.29 गुणे 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम R की वैल्यू जो है निकाल लेंगे। 4 कितना हो जाएगा 2.9 गुणे 10 के पावर -8 कड़ी में 3/4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा 1.86 गुणे 10 के पावर -8 सेंटीमीटर जो है 8 सेंटीमीटर। ये हमारी R की वैल्यू निकल गई, ये हमारा क्वेश्चन लग गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कापर FCC जालक के रूप में, है ना, है FCC जालक के रूप में, यानी कि Z बराबर, पहले क्वेश्चन बताए थे Z बराबर 4। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आप लोग एकदम तकनीकी से सीखिए, उसके बाद सब क्वेश्चन आपके लिए एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से Z बराबर FCC में Z का वैल्यू हमेशा लिखेंगे क्या, कितना 4 लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे ही 4 लिखेंगे, अब ये जो है FCC के रूप में क्रिस्टलित होता है, जहाँ पे A की वैल्यू दिया 3.6 1 गुणे 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू A की वैल्यू हो गई। देखिए ये जो रो बराबर सूत्र होता है हमारा, क्या होता है सूत्र में Z इंटू M अपन A पर क्यूब और NA। तो देखिए NA की वैल्यू हमेशा हमारी निश्चित होती है, कभी बदलती नहीं है, 6.023 गुणे 10 के पावर -23। ठीक है, +23, सॉरी बार बार माइनस निकल रहा है। ठीक है, Z की वैल्यू निकालिए, A की वैल्यू भी निकालिए। अब ये हमारा क्या है, कापर है, तो कापर से जो है हम क्या करेंगे, M की जो है वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो कापर का वैल्यू होता है, यहाँ पे ये प्रदर्शित कराना है कि इसका घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के करीब आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ उसके बराबर है, अगर नहीं आएगा तो उससे समानता नहीं रखता है। तो देखिए यहाँ से हम कापर की जो वैल्यू निकालेंगे, कापर की जो M की वैल्यू होती है वो कितना होती है 63.5 ग्राम प्रति मोल, ये वैल्यू होता है। अब सब चीज हम ज्ञात कर लिए, हमको घनत्व ज्ञात करना है कि इतने के बराबर आ जाए हमको। हमारा Z की वैल्यू 4, अब यहाँ पे क्या है M 63.5 है ना, बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू हम कितना रखेंगे, यहाँ पे हम इसका वैल्यू रख दे रहे हैं 3.61 गुणे 10 के पावर
8। अब इस पर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब गुड़े 6.023 गुड़े 10 के पावर 23। ठीक है, अब देखिए जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले इसको ऊपर वाले को लिख लेते हैं। ठीक है, जब इसका हम 8 का इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, यानी कि 3.6 गुड़े 10 के पावर 8 तरीके 24, ये कितना है 23, यानी कि जब घटेगा तो 10 के पावर -1 और यहाँ पे हो जाएगा क्या 6.02323। अब देखिए इतने वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे इतने वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू हमारा जो है आ जाएगा आपका 8.97 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये उतने के करीब है। देखिए ये 9.2 है, ये 9.7 है, तो लगभग 8.9, यानी कि दोनों एक दूसरे की समानता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये समानता जो है प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है आप चलते हैं 5वें वाले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए 5वां प्रश्न है ना, ये कह रहा है कि एक तत्व एफसीसी है ना एकक कोशिका का निर्माण करता है, 200 ग्राम ppm की है तो घनत्व ज्ञात कीजिए। यदि इस तत्व के 200 ग्राम में कितने परमाणु है, 24 गुणित 10 के पावर 23 परमाणु है ना, यानी कि एक तत्व हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे घनत्व बराबर हमारा सूत्र होता है Z गुणे m a के पावर क्यूब अगुड़े n a। अब यहाँ से ये देखिए दिया है कि एकक कोशिका में कोर की लंबाई, एकक कोशिका में कोर की जो लंबाई है वो कितना है 200 ppm है ना, 200 ppm है। तो 200 ppm को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, 200 गुणे 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना लिख देंगे इसको, और यहाँ से m की जो वैल्यू दिया है 200 ग्राम दिया है। ठीक, n की वैल्यू आप जानते हैं कितना है 6.023 गुणे 10 के पावर 23। ठीक है, अब उसके बाद सब वैल्यू को जो है हम क्या करते हैं इसमें रख देते हैं इस सूत्र में। ठीक है, तो जब इस सूत्र में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणे 200 बटा 200 गुणे 10 के पावर -10, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे क्या दिया है 24 गुणे 10 के पावर 23। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 41.66 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन, तो चलिए अब 6वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 58.1 ग्राम NaCl की इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करना है ना। इसमें जो है 58.1 ग्राम NaCl की इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे NaCl का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। इसका होता है 23, इसका होता है 35.5। ठीक है, सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या 58.1 ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या बराबर क्या होगा, अणुओं की संख्या बराबर। ठीक है, यहाँ पर होगा NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान बटा NaCl का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, अगुड़े अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है 58.1 इसका वैल्यू दिया है, नीचे इसका आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इसका होता है 58.5 जो यहाँ पे निकाले हैं, और ये जो है परमाणु द्रव्यमान दिया है हमारा। ठीक है, द्रव्यमान। अब यहाँ पर इसका वैल्यू आप जानते हैं 6.023 गुणे 10 के पावर 23। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक है, ये जो 0.023 ज्ञात के लिए यानी कि 23, उसी को 10 के पावर कर दीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 5.98 गुणे 10 के पावर 23। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाले कितना
23। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करना है ना। तो एकक कोष्टिका में जो है इकाई सेलों की संख्या बराबर होता है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटा 4। तो देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू कितना निकालना है 5.98 गुणे 10 के पावर 23 बटा 4, यानी कि 1.495 गुणे 10 के पावर 23, ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न जो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे घनत्व ज्ञात करना है। ठीक है, तो NaCl के एकक सेल भी 1.8 है ना, 1 गुणे 10 के पावर -22 सेंटीमीटर है। NaCl के एकक सेल के घनत्व की जो है गणना करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl के एकक सेल का जो है आयतन दिया है कितना 1.8 गुणे 10 के पावर -22 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, NaCl के सेल की घनत्व की जो है गणना करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो एकक कोष्टिका जो होता है ये जो है FCC संरचना इसमें बनाता है। ठीक है, FCC संरचना बनाता है तो इसमें जेट की संख्या कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब यहाँ से इसका मोलर द्रव्यमान NaCl का निकालना है, तो NaCl का निकालेंगे 23, सोडियम का अब 35.5, इसका जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 58.5। ये क्या जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं मोलर मास। ठीक है, मोलर द्रव्यमान हो गया। अब उसके बाद एक सेल का आयतन, यानी कि एक सेल का आयतन, यानी कि एक सेल का आयतन पे क्यूब इक्वल टू 1 पॉइंट कितना दिया है 8 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये डायरेक्ट ए क्यूब का मान रखा है, इसको हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब इसको सीधे डायरेक्ट सूत्र पे चलेंगे, रो इक्वल टू जेड इंटू एम ए के पावर क्यूब एन ए। यही सूत्र देखिए मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये कई सूत्र पे अत्यधिक क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या होगा इस चैप्टर में। ठीक, अब इसके बाद जो है यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये 4 हो जाएगा। एम की वैल्यू कितना निकाले 58.5 है ना। उसके बाद ये क्यूब का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ निकाला गया कितना 1.8 10⁻22। इसका वैल्यू क्या होता है 6.23 10⁻23। अब इसको घटा देंगे तो देखिए क्या बचेगा 4 गुणे, अब इसको गुणा कर लेते हैं, 4 बचे 20 को 0 और 8 चौको 32 2 34 को 4 और 5 चौको 20 3 23, यानी कि 234 आ रहा है बटा इसका जो है इसके साथ कंप्रोमाइज होगा, ये -22 है, ये +23, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे काटने के बाद यहाँ पे केवल 10 बचेगा। ठीक है, यानी कि 10 को जब 1.8 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18 6.023। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है 2.14 जो है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो है अब अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है हमारा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए पूरा क्वेश्चन आ रहा है ना, हम पूरा आ रहा है। देखिए ये कह रहा है कि एक आयनिक ठोस में यक्ष आयन इसी जालक बनाते हैं। अब देखिए एक आयनिक ठोस है जिसमें यक्ष आयन एक है, वो FCC जालक बनाता है। ठीक है, यानी कि FCC जब जालक बना रहा है, ये ना FCC जो जालक बनाएगा यानी कि प्रत्येक जालक पर भी ये उपस्थित होगा। ठीक है, और A+ आयन जालक के अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय
छिद्रों के समान संख्या में उपस्थित है। आयनिक और ठोस का अणुसूत्र जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, माना कि यक्स के फलक केंद्रित यानी कि एफसीसी जालक में यक्स आयनों की संख्या मान लेंगे 50 है, तो अष्टफलकी ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी की कितना होगा? अष्टफलकी का संख्या जो है 50 ही होगा, क्योंकि सूत्र आपको बताया गया था कि सूत्र क्या था, n बराबर अष्टफलकी और 2n बराबर चतुष्फलकी। इसको ऑक्टाहेड्रल जिसको अष्टफलकी कहते हैं हेड्रल, और इसको टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसको जो है हम लोग चतुष्फलकी कहते हैं। तो मान लीजिए अगर ये जो है 50 है तो टेट्राहेड्रल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक प्रकार की हमारा जो है वैल्यू प्राप्त हो रहा है। कुछ भी हम लेंगे, चाहे 50 लीजिए, 100 लीजिए, 200 लीजिए, कुछ भी लीजिए, ये हमेशा उस कण के बराबर होगा, ये उसका 2 गुना होगा। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ये जो है किस अनुपात में उपस्थित होंगे? अनुपात इनका होगा 2:1, क्योंकि यहाँ पर अष्टफलकी की संख्या कितनी है? 100 और इसकी 1, यानी कि ये कह रहा है कि कोनों पर उपस्थित जो आयन है, इनके आयनों की जो संख्या जो, अगर हम चतुष्फलकी और अष्टफलकी छिद्रों की संख्या को देखें तो यहाँ पे इनका जो सूत्र बनेगा A कितना हो जाएगा? 2 और X कितना हो जाएगा? 1, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। हमको अणुसूत्र देना था, ठोस का अणुसूत्र देना था, हमने अणुसूत्र दे दिया क्या? AX2 है ना, A2X, यानी कि 2:1 इसका 1 इसका हो गया। इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको यदि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में यदि परेशानी आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, और मैं उसको जो है सॉल्व करके आपको बताऊंगा। सॉलिड स्टेट के जो भी क्वेश्चन आपसे जो है समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसको प्लीज आप जो है अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, और यदि कमेंट में अत्यधिक जो है प्रश्न आते हैं न समझने वाले आप लोगों को, तो मैं उसका एक अलग से जो है वीडियो बना दूंगा जो कमेंट में प्रश्न आए रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो है बस इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करा जाएगा, और कल से आप लोगों को लेसन नंबर 2 सोल्यूशन विलेहन जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।